यदि आप अपने करियर को सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक अलग पहचान देना चाहते हैं तो आपका अगला कदम होना चाहिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जहां एक्सीलेंस सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस है। नैक A++ की मान्यता, NIRF में 31st रैंक और 50 से ज्यादा देशों से आए स्टूडेंट्स के साथ आपको मिलता है ट्रूली ग्लोबल एक्सपोजर। तो अब मौका है LPU नेस्ट के जरिए एडमिशन लेने का, जहां आपको मिल सकती है 60 से 70% तक की स्कॉलरशिप और कुछ केसेस में 100% तक की भी, यानी कम फीस में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, एडमिशन फॉर्म भरें और पाएं एप्लीकेशन फीस पर 20% तक का एक्स्ट्रा ऑफ। अभी अप्लाई करें और अपने फ्यूचर को अपग्रेड करें। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यहीं से शुरू होगा आपका सक्सेसफुल टुमारो। नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में एटीएम में मदद के बहाने शिक्षक से कार्ड बदलकर 80,000 की ठगी। रीवा अधिवक्ता संघ चुनाव को हाईकोर्ट की हरी झंडी, 23 अप्रैल को होगा मतदान। रीवा में पिकअप और ऑटो में भीषण भिड़ंत, चालक समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल। रीवा में सूने घर में बड़ी चोरी, 10 तोला सोना और नकदी पार, सीसीटीवी में कैद हुए चोर। रीवा में ईओडब्ल्यू की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, 44 अधिकारियों और ठेकेदारों पर एफआईआर। रीवा में रिवर फ्रंट के पास चलती कार में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान। रीवा में सजेगा बघेली महोत्सव, व्यंजनों का स्वाद और लोक कला का होगा संगम। यूपी से नशे की खेप लाकर रीवा में खपाने वाले तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे। मैहर में हाईवे पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रेलर ने मारी टक्कर, 15 घायल। सतना में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। सतना में विवाद में ज्वेलरी कारीगर ने किया आत्मदाह का प्रयास। सतना में शादी की खुशियों में सेंध, MR के घर 8 लाख की बड़ी चोरी। सिंगरौली में भाजपा महिला नेत्री से छेड़छाड़ के आरोप में युवक गिरफ्तार। सीधी में बहादुर छात्राओं ने सिखाया सबक, 10 किलोमीटर पीछा करने वाले 3 मंचलों को दबोचा। सीधी में रात के अंधेरे में जेसीबी से खुदाई, मनरेगा में बड़े भ्रष्टाचार का आरोप। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का अलर्ट, रीवा में पारा 40 डिग्री के करीब। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के नीम चौराहा स्थित एक एटीएम बूथ पर मदद के बहाने शातिर बदमाशों ने एक शिक्षक का कार्ड बदलकर उनके खाते से 80,000 रुपए निकाल लिए। घटना 8 अप्रैल की है, जब बैकुंठपुर के कंदेला स्कूल में पदस्थ शिक्षक मिठाईलाल साकेत रुपए निकालने पहुंचे थे। ट्रांजैक्शन फेल होने पर बाहर खड़े 2 युवकों ने मदद की पेशकश की और बड़ी चालाकी से उनका कार्ड बदलकर दूसरा फर्जी कार्ड थमा दिया। पीड़ित को ठगी का एहसास तब हुआ जब उनके मोबाइल पर पैसे निकालने का मैसेज आया और चेक करने पर कार्ड किसी कामतागिरी के नाम का मिला। शनिवार को इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपियों की तस्वीर कैद हुई है। पुलिस ने फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों से अनजान व्यक्तियों से मदद न लेने की अपील भी की है। रीवा जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव पर लगी रोक अब हट गई है और हाई कोर्ट के निर्देशानुसार अब यह चुनाव महिला आरक्षण के साथ संपन्न कराए जाएंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी सूर्यनाथ पांडे ने शनिवार को चुनाव की नई तारीखों की आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशानुसार इस बार कोषाध्यक्ष का पद महिला के लिए आरक्षित रहेगा। साथ ही कार्यकारिणी के 2 पद भी महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगे। नई समय सारणी के मुताबिक नामांकन पत्र 13 से 15 अप्रैल तक जमा किए जा सकेंगे, जबकि 16 अप्रैल को पत्रों की जांच और नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। मतदान 23 अप्रैल को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। चुनाव अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जिन अधिवक्ताओं ने पूर्व में नामांकन दाखिल किया था, उन्हें दोबारा आवेदन के लिए केवल 100 रुपए का फॉर्म शुल्क देना होगा और उनकी पुरानी फीस उसी में समायोजित कर ली जाएगी। इसमें पूर्व में अधिवक्ता संघ द्वारा जो हम लोगों को दिया गया था, निर्देश दिया गया था कि इस तारीख तक होगा चुनाव, उसमें तारीख निर्धारित की गई थी और उसके अनुसार मैंने ये था कि 25 तारीख को 25/3/26 को चुनाव होगा। उसके पहले ही कुछ अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय में रिट प्रस्तुत किए और रिट प्रस्तुत करने पर 24/3/26 को
माननीय उच्च न्यायालय के जज साहब श्री सचदेवा साहब एक और जज साहब आए और चुनाव को रोक दिया गया। और इस पर ये हमसे उन्होंने प्रश्न किया था कि इसमें महिला आरक्षण के बारे में आपने कुछ कार्रवाई किया है कि नहीं। हमने कहा इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा इसमें कार्रवाई करिए। और वही निर्देश अभी दिनांक 8/4 को निर्धारित किए और उसी अनुसार ये चुनाव पुनः कराया जा रहा है, महिला आरक्षण को साथ में लेकर। रीवा जिले के पनवार थाना अंतर्गत रामबाग शिवपुर मार्ग पर शनिवार सुबह करीब 11 बजे एक तेज रफ्तार पिकअप और ऑटो के बीच सीधी टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में ऑटो में सवार चालक समेत 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार ऑटो रामबाग से सवारी लेकर देवरी की ओर जा रहा था, तभी शिवपुर के पास सामने से आ रही पिकअप ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 4 महिलाएं और एक बच्चा लहूलुहान हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची डायल 112 और 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जबा पहुंचाया गया। घायलों में ऑटो चालक और एक महिला की हालत बेहद नाजुक होने के कारण उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना कर मामले की जांच शुरू कर दी है। रीवा शहर के चौराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत करहिया मंडी के पीछे स्थित एक सूने घर में अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर लाखों के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित महिला शमा शर्मा के अनुसार घटना के समय उनका पूरा परिवार अपने पैतृक गांव छिबौरा बेला गया हुआ था, जिसका फायदा उठाकर 2 चोरों ने घर का ताला तोड़ा और अलमारी में रखे 10 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी समेत लगभग 40,000 रुपए की नकदी बटोर कर ले गए। खास बात यह रही कि पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसमें चोरों को घर के भीतर घुसते, लाइट के स्विच बंद करते और सामान खंगालते देखा जा सकता है। शनिवार सुबह जब परिवार वापस लौटा तो टूटे ताले देख उनके होश उड़ गए। सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ईओडब्ल्यू रीवा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी स्ट्राइक करते हुए मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है। एसपी ईओडब्ल्यू अरविंद कुमार के नेतृत्व में हुई इस जांच में खुलासा हुआ है कि रीवा और मऊगंज जिलों में सड़कों के निर्माण के दौरान आईओसीएल के उच्च गुणवत्ता वाले डामर के फर्जी बिल लगाकर भुगतान लिया गया, जबकि मौके पर घटिया दर्जे के डामर का प्रयोग किया गया था। इस घोटाले के तहत रीवा में 12 करोड़ 71 लाख और मऊगंज में 5 करोड़ 88 लाख रुपए का अवैध भुगतान किया गया। विभाग ने इस मामले में रीवा के 27 और मऊगंज के 17 अधिकारियों सहित संविदाकारों को मिलाकर कुल 44 लोगों को आरोपी बनाया है। ईओडब्ल्यू की अब तक की इस सबसे बड़ी कार्रवाई से निर्माण विभागों में हड़कंप मचा हुआ है। रीवा के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत विक्रम पुल के नीचे शनिवार दोपहर करीब 3 बजे एक इंडिगो कार में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घोघर निवासी कार चालक आयन के घर जाते समय विश्वकर्मा मंदिर के पास अचानक इंजन से लपटें उठने लगी। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए कार को सड़क किनारे खड़ा किया और तुरंत बाहर निकल आया और खुद को सुरक्षित बचा लिया। भीषण गर्मी के बीच हुई इस आगजनी की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य शुरू किया और मौके पर पहुंची 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने समय रहते आग पर काबू भी पा लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। रीवा विंध्य की समृद्ध परंपरा और लोक संस्कृति को सहेजने के लिए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 12 अप्रैल को रीवा के कृष्णाराज कपूर ऑडिटोरियम में बघेली महोत्सव का भव्य आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम का आगाज शाम 6:30 से बघेली व्यंजन प्रतियोगिता के साथ होगा, जिसमें स्थानीय पकवानों की खुशबू बिखेरी जाएगी। महोत्सव के मुख्य आकर्षणों में शाम 6:30 से प्रसिद्ध कहानी कलाकारों द्वारा बघेली लघु कहानियों की रोचक प्रस्तुतियां, डिसेंट डांस ग्रुप के कलाकारों द्वारा
पारंपरिक विवाह गीतों पर विशेष परफॉर्मेंस और लोकगीत व लोक नृत्य के साथ साथ लिल्ली घोड़ी की मनमोहक प्रस्तुति भी शामिल होगी। इस अवसर पर एक विशेष सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट व्यक्तित्वों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय क्रिएटर्स को सम्मानित किया जाएगा। आयोजकों ने सभी कला प्रेमियों को इस निःशुल्क कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। रीवा आईजी गौरव राजपूत के प्रहार 2 अभियान के तहत अमहिया पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एनडीपीएस और लूट के मामलों में फरार शातिर अपराधी विकास साहू और उसके साथी इमरान शाह उर्फ इब्बू को गिरफ्तार किया है। शनिवार की दरमियानी रात मुखबिर की सूचना पर बंधान मोहल्ला में घेराबंदी कर पुलिस ने दोनों को सफेद स्विफ्ट कार के साथ दबोचा। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से नशीली कफ सिरप लाकर रीवा और आसपास के जिलों में सप्लाई करते थे। आरोपियों के पास से 1 लाख रुपए नकद, 2 मोबाइल और स्विफ्ट डिजायर कार सहित कुल 11 लाख रुपए का मशरूका जब्त किया गया है। पकड़े गए बदमाशों पर रीवा, सतना और मऊगंज के विभिन्न थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिन्हें न्यायालय में पेश कर पुलिस ने जेल भेजने की कार्रवाई की है। मैहर जिले के नेशनल हाईवे 30 पर शनिवार सुबह करीब 5 बजे एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 15 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार अमरपाटन क्षेत्र के रिगरा ब्रिज के पास यह हादसा उस समय हुआ जब बेलतरा लौट रहे ग्रामीणों के ट्रैक्टर का डीजल खत्म हो गया था और वाहन सड़क किनारे खड़ा था। हादसे के बाद मौके पर मची चीख पुकार के बीच डायल 112 और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को मैहर व अमरपाटन के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां से 2 गंभीर रूप से घायल मरीजों को सतना जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना के बाद परिजनों ने एम्बुलेंस की देरी को लेकर अस्पताल में हंगामा भी किया। वहीं नादन देहात थाना पुलिस ने आरोपी ट्रेलर चालक को हिरासत में लेकर वाहन जब्त कर लिया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। सतना के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत डालीबाबा इलाके में शुक्रवार को कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम पर अचानक पथराव हो गया, जिससे मौके पर भगदड़ मच गई। मकानों की आड़ लेकर किए गए इस हमले में एसडीएम और थाना प्रभारी बाल बचे, जिसके बाद बेकाबू स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और 2 राउंड हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने मोर्चा संभालते हुए 2 पुरुषों और 1 महिला को हिरासत में लिया और विरोध के बावजूद अवैध निर्माण को पूरी तरह ढहा दिया। फिलहाल इस क्षेत्र में शांति है, लेकिन माहौल फिर भी तनावपूर्ण है और पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य उपद्रवियों की पहचान कर रही है। सतना के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मण मार्केट में ज्वेलरी कारीगर शिशिर बंगाली ने खुद पर पेट्रोल डाल कर आत्महत्या की कोशिश की, जिसे स्थानीय व्यापारियों ने तत्परता दिखाते हुए बचा लिया। घटना का मुख्य कारण शिशिर और सराफा कारोबारी कमल बंगाली के बीच करीब 800 ग्राम सोने की चेन के लेन देन को लेकर चल रहा विवाद बताया जा रहा है। शिशिर का आरोप है कि कमल और उसके कर्मचारी देवरंजन ने धोखाधड़ी की है, जबकि दूसरा पक्ष इन आरोपों को नकारते हुए भुगतान किए जाने का दावा कर रहा है। हालांकि इस मामले को सुलझाने के लिए पिछले 1 हफ्ते से सराफा व्यापारियों की पंचायत भी बैठी और पुलिस को लेकर सीएम हेल्पलाइन तक शिकायत की गई, लेकिन कोई समाधान न निकलने के कारण हताश होकर कारीगर ने यह आत्मघाती कदम उठाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच और वैधानिक कार्रवाई की बात कह रही है। सतना के कोलगवां थाना क्षेत्र की नई बस्ती में शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात अज्ञात बदमाशों ने एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के सूने घर को निशाना बनाते हुए लगभग 8 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और 35,000 रुपए नकद पार कर दिए। पीड़ित गणेश सिंह अपने भाई की शादी की तैयारियों के सिलसिले में परिवार सहित गांव गया हुआ था, तभी बदमाशों ने मुख्य दरवाजे और कमरों के ताले तोड़कर अलमारी व तिजोरी में रखी जीवन भर की पूंजी समेट ली। शनिवार सुबह जब परिवार वापस लौटा तो घर का सामान बिखरा देख चोरी का पता चला। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस को घटनास्थल से वारदात में इस्तेमाल की गई गैती बरामद हुई है।
है। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ फॉरेंसिक जांच के जरिए अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुट गई है। सिंगरौली जिले के विंध्यनगर थाना पुलिस ने भाजपा की एक महिला पदाधिकारी से छेड़छाड़ और मानसिक प्रताड़ना के आरोप में विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया है। महिला नेत्री का आरोप है कि विकास पिछले 1 महीने से सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट कर रहा था और उनके साथ अश्लील हरकतें भी की गईं। वहीं गिरफ्तारी से पहले विकास दुबे ने खुद को पीड़ित बताते हुए 3 अज्ञात लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया और इसे साजिश करार दिया। विंध्यनगर थाना प्रभारी अर्चना द्विवेदी के अनुसार छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही विकास दुबे की शिकायत पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर मारपीट के मामले की भी जांच की जा रही है। सीधी जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर कॉलेज से घर लौट रही छात्राओं का करीब 10 किलोमीटर तक पीछा कर छेड़छाड़ करने वाले 3 आरोपियों को ग्रामीणों की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार बाइक पर आरोपी जानू, धर्मेंद्र और लक्ष्मण साकेत बस से उतरते ही छात्राओं को घेरकर मोबाइल नंबर मांगने लगे और विरोध करने पर जबरन उनका हाथ पकड़कर अभद्रता की, जिसके बाद छात्राओं के शोर मचाने पर स्थानीय ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। बहादुर छात्राओं ने ग्रामीणों के सहयोग से तीनों मंचलों को मौके पर ही दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। सिमरिया थाना पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीधी जिले के ग्राम कोष्ठा कोठार में खेत तालाब निर्माण को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है, जहां शुक्रवार देर रात करीब 1 बजे जेसीबी मशीन से खुदाई कराए जाने पर ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का दावा है कि मनरेगा के तहत मजदूरों से कराए जाने वाले इस कार्य को मशीन से कराकर सरकारी राशि गबन करने की कोशिश की जा रही है। पूर्व सरपंच रमेश कुमार बंसल सहित अन्य ग्रामीणों ने कलेक्टर विकास मिश्र से शिकायत करते हुए आरोप लगाया है कि वर्तमान सरपंच और रोजगार सहायक की मिलीभगत से पहले भी बिना काम के राशि निकाली जा चुकी है और अब साक्ष्यों को छिपाने के लिए आनन फानन में रात के अंधेरे में खुदाई की जा रही है। हालांकि रोजगार सहायक सत्यप्रकाश पांडे ने इन आरोपों को निराधार बताया है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए हैं और दोषियों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में अप्रैल की शुरुआत के साथ ही सूर्यदेव के तीखे तेवर ने लोगों को बेहाल करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगा है। विशेष रूप से रीवा जिला समेत विंध्य और बुंदेलखंड के इलाकों में भीषण गर्मी का असर देखा जा रहा है, जहां पारा 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में गर्म हवाओं के चलने की संभावना है, जिससे दिन के साथ साथ रात के तापमान में भी उछाल आएगा। रीवा में तेज धूप के कारण आगजनी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों को दोपहर के वक्त सावधानी बरतने और तरल पदार्थों का सेवन ज्यादा करने की सलाह भी दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।